जय माँ दुर्गा। मित्रों, आप सभी को इस शारदीय दुर्गा पूजा के नवरात्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा का आरंभ कर रहे हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महान है बल्कि मानव जीवन के उत्थान और आत्मशुद्धि का भी साधन है। यही कथा है नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि अर्थात नवरात्रियों का महापर्व। इन नवरात्रियों में साधक माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करता है। भक्ति, साधना, तपस्या और संयम का यह पर्व सनातन धर्म की आत्मा है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उदय। मानव जीवन में अंधकार मिटता है और प्रकाश का संचार होता है। पौराणिक कथाओं में नवरात्र का विशेष महत्व है। देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि जब जब संसार पर असुरों का अत्याचार बढ़ा तब तब माता दुर्गा ने अपने रूपों से दुष्टों का संहार किया। तो मित्रों, आइए अब सुनते हैं नवरात्रि व्रत की महिमा और इससे जुड़ी कथा के बारे में। महिषासुर वध। बहुत समय पहले असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। कोई देवता, दानव या पुरुष उसे परास्त नहीं कर सके। वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। स्वर्गलोक से इंद्र और देवताओं को निकाल दिया। पृथ्वीलोक से धर्म का नाश होने लगा। असुरों के आतंक से ऋषि मुनि भी यज्ञ और तपस्या नहीं कर पा सके। हार कर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। उन्होंने मिलकर अपनी शक्तियों से एक महाशक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति से प्रकट हुई माता दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थी और प्रत्येक हाथ में देवताओं द्वारा दिया गया अस्त्र था। उनके चेहरे पर सौंदर्य था पर दृष्टि में प्रचंडता। जब महिषासुर ने उन्हें देखा तो पहले तो मोहित हुआ, फिर युद्ध का आह्वान कर दिया। 9 दिनों और 9 रातों तक भीषण युद्ध हुआ। असुरों की सेना एक एक कर मारी गई। 10वें दिन माता ने महिषासुर को परास्त कर उसका वध किया। तभी से नवरात्र पर्व की परंपरा आरंभ हुई और 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। राम कथा और नवरात्रि। त्रेता युग में जब रावण ने सीता का हरण किया तब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का संकल्प लिया। युद्ध से पहले उन्होंने शारदीय नवरात्र में माता दुर्गा की आराधना करने का निर्णय लिया। राम ने 108 नीलकमल चढ़ाकर देवी को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन रावण की चाल से एक कमल कम हो गया। राम ने सोचा, मुझे कमल नयन कहा जाता है तो क्यों ना अपनी एक आंख अर्पित कर दूं। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख निकालने का प्रयास किया, माता दुर्गा प्रकट हो गई। उन्होंने राम का हाथ रोक लिया और आशीर्वाद दिया, राम तुम्हें विजय अवश्य मिलेगा। 10वीं को रावण का अंत होगा। इसीलिए शारदीय नवरात्र और दशहरा का विशेष महत्व है। रक्तबीज का संहार। एक बार असुर शुंभ निशुंभ ने देवताओं पर आक्रमण किया। देवताओं ने फिर माता दुर्गा का आह्वान किया। युद्ध आरंभ हुआ। उनके साथ एक भयानक असुर था, रक्तबीज। उसकी विशेषता थी कि उसके खून की हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था। जब देवी ने उसे घायल किया तो उसके रक्त से हजारों नए असुर पैदा हो गए। तब माता ने काली का रूप धारण किया। उन्होंने अपने विशाल मुख से रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार उसका अंत हुआ और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। अब आइए जानते हैं नवरात्रि की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था तब देवता हारकर विष्णु, शिव, ब्रह्मा की शरण में पहुँचे। तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से उसमें समर्पित की। शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, वरुण से शंख, अग्नि से शक्ति, वायु से धनुष बाण, यम से गदा, इंद्र से वज्र। इस प्रकार माता दुर्गा अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हुई। उनकी अद्भुत सुंदरता और तेज को देखकर देवता भी दंग रह गए। युद्ध आरंभ हुआ। 9 रातों तक माता दुर्गा ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया। 10वें दिन महिषासुर का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। इसी घटना की स्मृति में नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि व्रत का महत्व। यह व्रत भक्ति
शक्ति और मुक्ति तीनों प्रदान करता है। नवरात्रि में व्रत रखने से मनुष्य की सभी बाधाएं दूर होती है। जो भक्त सच्चे मन से 9 दिनों तक माता का ध्यान करता है उसे सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ तभी पूर्ण होता है जब माता के 9 रूपों की आराधना को समझे। हर दिन माता का एक विशेष रूप पूजित होता है। हर रूप अपने साथ एक विशिष्ट शक्ति और आशीर्वाद लेकर आता है। इन 9 रूपों की कथा और महिमा को जानना ही नवरात्र व्रत का वास्तविक फल देता है। प्रथम दिवस माता शैलपुत्री। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। पिछले जन्म में वे सती थी जो शिव से विवाह कर चुकी थी, लेकिन जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में शिव का अपमान किया तो सती ने आत्मदाह कर दिया। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। माता शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल और कमल है। वे नंदी बैल पर विराजमान होती है। इनकी आराधना से मनुष्य को स्थिरता और धैर्य की प्राप्ति होती है। द्वितीय दिवस में माता ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह वही रूप है जब पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वे जंगल में निर्जल और निराहार रहकर तप करती रही। इनके हाथ में जप माला और कमंडल है। इनकी उपासना से साधक में तप, संयम और आत्मबल की वृद्धि होती है। विद्यार्थी और साधक इनके पूजन से विशेष फल पाते हैं। तृतीय दिवस में माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना होती है। शिव से विवाह के पश्चात जब पार्वती ने युद्ध रूपी मुद्रा धारण की तो इनके मस्तक पर अर्धचंद्र का आभूषण चमका। इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। इनके पास 10 भुजाएं हैं और शेर पर सवार होती है। इनके घंटे की ध्वनि से राक्षस कांप उठते हैं। उनकी पूजा से भय और नकारात्मकता का नाश होता है। चतुर्थ दिवस में माता कुष्मांडा। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण शून्य में होना था तब देवी ने अपनी दिव्य हंसी से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उसे कुष्मांडा कहा गया, अर्थात कुम्भे के समान गोल ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली। माता अष्टभुजा रूप में विराजती है। उनकी उपासना से आरोग्य, समृद्धि और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रोग और कष्ट दूर होते हैं। पंचम दिवस में माता स्कंद माता। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। वे कार्तिकेय की माता है। कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया था। माता स्कंद माता की गोद में बाल स्कंद विराजमान है। ये सिंह पर आरूढ़ होते हैं। उनकी उपासना से भक्त को संतान सुख, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक शांति मिलती है। षष्ठम दिवस में माता कात्यायनी। छठे दिवस माता कात्यायनी की पूजा होती है। वे महर्षि कात्यायन के घर प्रकट हुई थी। इन्हीं ने महिषासुर का वध किया। कुमारियों के पूजन और कन्या भोज का विशेष महत्व इसी दिन से जुड़ी है। ये सिंह पर सवार है और 4 भुजाएं धारण करती है। इनकी पूजा से विवाह संबंधी सभी बाधाएं दूर होती है। कन्याएं उनकी उपासना कर योग्य वर की प्राप्ति करती है। सप्तम दिवस में माता कालरात्रि। 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। यह देवी का सबसे भयानक रूप है। उन्होंने असुर रक्त बीज का संहार किया। उनका स्वरूप काला है, बाल बिखरे हुए हैं और रूप प्रचंड है। इनके हाथ में वज्र और तलवार होती है। यह रूप भय और दूर करता है। इनकी आराधना से रोग, शत्रु और अशुभ शक्तियाँ नष्ट होती है। अष्टम दिवस माता महागौरी। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। कठोर तपस्या से उनके शरीर काला हो गया था। तब शिव ने गंगा जल से स्नान कराया और वे गौरवन्ना हो गई, इसीलिए वे महागौरी कहलाई।
इनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। ये वृषभ पर सवार होती है। इनकी उपासना से पाप धुलते हैं और जीवन पवित्र होता है। नवम दिवस में माता सिद्धिदात्री, नववें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सभी सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करती है। देवता, ऋषि, मुनि, यहाँ तक कि स्वयं शिव ने भी इनकी उपासना की और अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया। ये कमल पर विराजमान होती है। इनके हाथ में गदा, चक्र, शंख और कमल है। इनकी उपासना से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष ये है कि इन 9 रूपों की कथा सुनकर स्पष्ट हो जाता है कि नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना और आत्मोन्नति का उत्सव है। हर दिन माता का एक विशेष रूप हमारे जीवन की एक कमजोरी को दूर करता है और एक नई शक्ति का